Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Keep It Simple। आज हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जिसके बारे में हम डेली सोचते हैं। वो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी आवर्स टू स्लीप, यानी कितने घंटे सोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह जल्दी कैसे उठे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू स्टे एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे, यानी दिन भर एनर्जेटिक कैसे रहे। इन सारे पॉपुलर क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक द मिरेकल मॉर्निंग बाय द हैल एल्ड्रॉड। चलिए फिर लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी आवर्स टू स्लीप। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके लिए कोई मैजिक नंबर नहीं है। कितने घंटे सोना है ये पर्सन टू पर्सन वैरी होता है एंड एज, जेनेटिक्स, हेल्थ एंड हम डेली कितना काम करते हैं, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। काफ़ी रिसर्चर्स ने इसके ऊपर अपने अलग अलग ओपिनियंस दिए हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि हमें उतने घंटे सोना चाहिए जितने घंटे सोना हम खुद के लिए सही समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 8 घंटे सोना सही मानते हो एंड अगर किसी दिन आपको रात के 12 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठना पड़े तो सोते हुए आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मुझे तो आज सिर्फ 6 घंटे ही सोने मिलेगा तो मुझे कल बहुत टायर्ड फील होगा। और जब मॉर्निंग में आप उठोगे तो आपके दिमाग में यही थॉट सबसे पहले आएगा, बिकॉज ऑथर कहते हैं कि लास्ट थॉट एट नाइट इज द फर्स्ट थॉट एट मॉर्निंग। ऑथर ने इसी बात को सही प्रूफ करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। पहले उन्होंने अपने सोने के घंटों को 4 घंटों से लेके 9 घंटों तक वैरी किया एंड उन्होंने सोते हुए खुद को कहा कि मुझे सफिशिएंट नींद नहीं मिली है तो मुझे बहुत एग्जॉस्टेड फील होगा, तो उन्हें एग्जॉस्टेड ही फील हुआ। उसके बाद उन्होंने फिर से सोने के घंटों को 4 घंटों से लेके 9 घंटों तक वैरी किया, लेकिन इस बार उन्होंने सोते हुए कहा कि मुझे सफिशिएंट नींद मिली है एंड मुझे मॉर्निंग में एनर्जेटिक फील होगा। तो गेस व्हाट, 4 घंटे सोकर भी वो मॉर्निंग में एनर्जेटिक फील कर रहे थे। यहाँ से हमें ये समझ आता है कि कितने घंटे सोना है ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है हमारे बिलीफ के ऊपर, मतलब कितने घंटे सोना हम खुद के लिए सही समझते हैं। जो ऑथर के एक्सपेरिमेंट्स की तरह हम अवेलेबल टाइम के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके हम 4 घंटे सोकर भी खुद को एनर्जेटिक फील करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी कैसे उठना है ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है जो हम काफ़ी बार गूगल करते हैं। हम सभी को लग रहा होता है हम तो मॉर्निंग पर्सन है ही नहीं, जल्दी उठने का काम हमसे नहीं होगा। लेकिन ऑथर ने बताई हुई कुछ स्नूज प्रूफ स्ट्रैटेजी को सुन के आप डेफिनेटली मॉर्निंग पर्सन बन सकते हो। चलिए फिर वो 5 स्टेप स्नूज प्रूफ स्ट्रैटेजी हम देख लेते हैं। उसमें स्टेप नंबर 1 है सेट योर इंटेंशंस बिफोर बेड। लाइफ में आप कभी तो अलार्म क्लॉक बजते ही उठे होंगे या फिर नींद ही नहीं आई होगी। याद करो वो कौन से दिन थे। वो दिन होंगे जब आप कहीं वैकेशन पे जाने वाले होते हैं, या फिर आपका पहला जॉब, या फिर कोई ऐसा दिन जिस दिन का आप बेसब्री से वेट कर रहे थे, है ना। तो क्या आपने कभी सोचा है कि उसी दिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ बिकॉज सोने के टाइम आपने खुद को नेक्स्ट दिन के बारे में कुछ पॉजिटिवली कहा होगा। वो दिन आपके लिए कितना खास है इसके बारे में आपने सोचा होगा, इसीलिए अलार्म क्लॉक बजने से पहले ही आप जाग गए। एज ऑथर सेड, लास्ट थॉट एट नाइट इज द फर्स्ट थॉट एट मॉर्निंग। तो बस आपको सोने से पहले आने वाले दिन के बारे में पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करने हैं। स्टेप नंबर 2, मूव योर अलार्म क्लॉक अक्रॉस द रूम। अब ये अलार्म क्लॉक को रूम में अलग अलग जगहों पे रखने से क्या होगा? देखिए, हम यूजुअली अलार्म क्लॉक को बेड के साइड में ही रखते हैं। उससे क्या होता है, जब अलार्म बजता है तो हम बेड से बिना उठे उसे बंद करके फिर सो जाते हैं, है ना। जब हम अलार्म क्लॉक को बेड से हट के कहीं और जगह पे रखेंगे तो वो आपको बेड से उठ के चलने पर मजबूर कर देगा एंड मोशन की वजह से एनर्जी क्रिएट हो जाती है जो आपको नेचुरली उठने में हेल्प करेगी।
स्टेप 3, ब्रश योर टीथ। आप कहोगे क्या ये भी स्ट्रैटेजी है? जी हाँ, जैसे आप अपने बेड से उठ जाते हो, तुरंत अपने बाथरूम सिंक के पास जाइए एंड ब्रश कर लीजिए। उसी टाइम पानी की कुछ छींटे अपने मुंह पर मार लीजिए, इससे आपको तुरंत फ्रेश फील होगा। स्टेप नंबर 4, ड्रिंक अ फुल ग्लास ऑफ वाटर। जब हम सोकर उठते हैं तो बिकॉज हमने 6 to 8 आवर्स पानी नहीं पिया होता है, तो हम नेचुरली डिहाइड्रेटेड होते हैं एंड उसकी वजह से थकान महसूस हो सकती है। ब्रश करने के बाद पानी पीना स्टार्ट करिए जितने फास्ट आप पी सकोगे। इसके पीछे का पर्पस ये होता है कि हमें एज फास्ट एज पॉसिबल हमारी बॉडी को रिहाइड्रेट करना है। स्टेप 5, गेट ड्रेस और जंप इन द शावर। इस स्टेप को आप 2 तरीके से कर सकते हो। ऑप्शन 1, आप अपने एक्सरसाइज क्लॉथ पहन लीजिए एंड मिरेकल मॉर्निंग को स्टार्ट करिए। अब ये मिरेकल मॉर्निंग क्या है, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने ही वाले हैं। ऑप्शन 2, आप शावर भी ले सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा फ्रेश फील हो। क्वेश्चन 3, हाउ टू स्टे एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। देखिए, दिन भर एनर्जेटिक तो हम सभी रहना चाहते हैं, लेकिन वो होगा कैसे? चलिए देखते हैं। हम सभी को लेवल 10 की सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस चाहिए होती है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्या आप उस लेवल 10 के काबिल भी है या नहीं? ऑथर कहते हैं कि सक्सेस एंड पर्सनल डेवलपमेंट दोनों भी पैरेलल ही चलते हैं, मगर यही बात हम नहीं समझ पाते हैं। हम सक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन खुद को उस सक्सेस के काबिल नहीं बनाते हैं। ऑथर ने अपने बुक में 6 पावरफुल पर्सनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज बताई है, जिन्हें वो लाइफ सेवर्स कहते हैं। यही प्रैक्टिसेस आपको दिन भर एनर्जेटिक फील करवाएगी और यही वो सारी रिचुअल्स है जिससे आप मॉर्निंग को मिरेकल मॉर्निंग बना सकते हो। चलिए फिर वो लाइफ सेवर्स हम देखते हैं। उसमें जो S है, दैट S इज फॉर साइलेंस। हम यूजुअली आज कौन से काम करने हैं, ऑफिस में आज क्या होने वाला है, यही सारे स्ट्रेस से भरपूर थॉट्स के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा दिन स्ट्रेसफुल बन जाता है। अगर उसी दिन की शुरुआत हम पर्पसफुल साइलेंस से करें तो इससे हमारी स्ट्रेस लेवल इमीडिएटली कम हो जाएगी, सेल्फ अवेयरनेस, क्लैरिटी बढ़ेगी, जो हमें अपने गोल्स, प्रायोरिटीज और जो काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उन पे फोकस करने में हेल्प करेगी। अब ये पर्पसफुल साइलेंस कैसे बनाए रखें, क्योंकि कंटिन्यूअसली हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है। मैं क्या करती हूँ, मैं पहले तो ब्रीदिंग पे फोकस करती हूँ एंड देन स्लोली अपने थॉट्स पे। आप भी ये ज़रूर ट्राई करके देखिए एंड मुझे कमेंट करके बताइए। देन जो A है, दैट A इज फॉर अफर्मेशन। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि हमारे दिमाग में कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ डायलॉग्स चलते रहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं सेल्फ टॉक। हम सभी को पता है कि उसमें से ज़्यादातर थॉट्स यूजलेस होते हैं। जैसे अगर हम कोई वेब सीरीज देख रहे हैं जो अभी तक फिनिश नहीं हुई, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि उसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ होगा। अब बोलो भला, इसका कोई कनेक्शन है क्या आपके गोल के साथ? नहीं ना। और पता नहीं है ऐसे कितने थॉट्स हमारे दिमाग में कंटिन्यूअसली चल रहे होते हैं और फिर हम उन्हीं थॉट्स के ऊपर बेस हमारी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। देखिए, आप अभी तक अपने दिमाग को कितने गलत तरीके से प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं। डोंट वरी, इस गलत प्रोग्रामिंग को भी ठीक किया जा सकता है अफर्मेशंस की हेल्प से। अफर्मेशंस अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो कॉन्शियसली किया गया सेल्फ टॉक ही तो है। अफर्मेशंस आपके सही माइंडसेट बनाने में हेल्प करते हैं, जो आगे चल के हमें वो इंसान बना देते हैं जो हम बनना चाहते हैं। अब ये मैजिक होगा कैसे? जब आप अफर्मेशंस को बार बार रिपीट करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं बातों को सच मानने लगेगा और आपके गोल्स को रियलिटी में कन्वर्ट करेगा। आप अपने अफर्मेशंस खुद बना सकते हैं या फिर YouTube पर ऑलरेडी मॉर्निंग एंड बेड टाइम अफर्मेशंस के वीडियोस हैं, आप वो भी प्रेफर कर सकते हो। V इज फॉर विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक प्रैक्टिस है जिसमें जो चेंज आप अपने लाइफ में लाना चाहते हो उसके बारे में इमेजिन करके उसे रियलिटी बना सकते हो। अब ये होगा कैसे?
जब आप डेली अपने आप को सक्सेसफुल बने हुए विजुअलाइज करेंगे तो आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स विजन के साथ अलाइन हो जाएंगे। इससे आपकी स्पिरिट बढ़ेगी जो आपको आपके विजन की तरफ पुश करेगी और इसके बाद आपको बाहर कहीं मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अगर आप अपने दिन आइडियल बनाना चाहते हो तो सिंपली मॉर्निंग में बस 5 मिनट खुद को सारे काम ईज, कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस के साथ करते हुए इमेजिन करो। देन E इज फॉर एक्सरसाइज। ऑथर कहते हैं कि मॉर्निंग एक्सरसाइज हमारे रूटीन में होनी ही चाहिए। जब हम कुछ मिनट्स भी एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारी एनर्जी बूस्ट हो जाती है, हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम अच्छे से सोच पाते हैं एंड कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। लोग कुछ मिनट्स की एक्सरसाइज हमें क्या कुछ दे सकती है, लेकिन जब एक्सरसाइज की बात आती है तो हम एक्सक्यूजेस हमेशा देने लगते हैं। एक्सक्यूज नंबर 1, मैं बहुत बिजी हूँ। एक्सक्यूज नंबर 2, मैं बहुत टायर्ड हूँ, है ना। ऑथर ने मिरेकल मॉर्निंग ये कॉन्सेप्ट इसीलिए निकाला ताकि हम सुबह जल्दी उठकर वो सारे काम करें जो हम टाइम ना होने की कंप्लेन करके स्किप करते हैं। अगर थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक रहना है तो एक्सरसाइज मस्ट है। R इज फॉर रीडिंग। ऑथर कहते हैं कि रीडिंग बुक ये वो फास्ट ट्रैक है जो तुरंत आपके लाइफ में चेंज ला सकता है। बुक्स को पढ़ के आप उन एक्सपर्ट से सीख सकते हो जो ऑलरेडी उस फील्ड के मास्टर्स हैं, लेकिन जब बुक रीड करने की बात आती है तो अगेन हम एक्सक्यूज देना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ऑथर हमें एक दिन में एक बुक पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि दिन में बस 10 पेजेस पढ़िए। ऐसे करेंगे तो साल भर में हमारे 3650 पेजेस पढ़ के हो जाएंगे, जो लगभग 18 to 20 बुक्स को पढ़ने के बराबर है। और इससे हमारा कोई लॉस भी नहीं होगा, बल्कि हम ज्यादा नॉलेजेबल, कैपेबल एंड कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। देन S इज फॉर स्क्रैबिंग। स्क्रैबिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम दिमाग में चल रहे थॉट्स को पेपर पर लिख सकते हैं। स्क्रैबिंग की हैबिट हमारे सारे आइडियाज, लेसन्स लर्न्ड, रियलाइजेशन एंड सक्सेसेस को डॉक्यूमेंट के फॉर्म में इकट्ठा करती है। अब इससे क्या होगा? स्क्रैबिंग से हम अपने ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकते हैं। जब हम थॉट्स को लिखते हैं तो लिखने की प्रोसेस हमें उस थॉट के बारे में ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है, जिससे क्लैरिटी बढ़ती है। ये आइडियाज को कैप्चर करने का एक सही तरीका है ताकि कोई आइडिया लॉस ना हो जाए। स्क्राइबिंग को रिव्यू करके हम अपने प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।